हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करना, जिससे क्या होगा कि आपके अगले दोस्त जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से। किस बैंक के नाम से? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो यह नीति कब से लागू की गई? तो यह नीति लागू की गई थी 1 फरवरी 1969 ईस्वी से। 1 फरवरी 1969 ईस्वी से लागू की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूको बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? यूको बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वहाँ कहाँ है? आपका कोलकाता में। कहाँ है? आपका कोलकाता में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो यह क्या है जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? यह है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में। यहाँ चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे दोनों को मिला करके ये सबसे उच्च साक्षरता दर कहाँ है? केरल में। कहाँ है? आपका केरल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो निजी बैंकों के लिए अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास कितने रुपया होना चाहिए? ये कम से कम आपके पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। कितने? 200 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो किस समिति ने कृषि पर? तो ये राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समितियां से क्वेश्चन आपका 1, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो केंद्रीय बैंक की बात हो जा रही है। तो केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है? केंद्रीय बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में हुई थी। 1996 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स देशों की फिल्मों का पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव सितंबर 2016 में प्रारंभ में हुआ। यह महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ये करंट से रिलेटेड है, लेकिन ये पहली बार हुआ था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कृषि साख समिति के निर्माण के लिए उसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। तो उसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? वह 10 है। क्या है? 10। कृषि साख समिति के निर्माण के लिए उसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन, इस समय देश में ट्रैक्टरों की लगभग संख्या है। हमारे देश में जो ट्रैक्टरों की संख्या है लगभग कितनी है? तो लगभग 15 लाख। कितनी ट्रैक्टर है हमारे देश में कृषि कार्य करने के लिए? चाहे कृषि कार्य हो चाहे अन्य कार्य हो, लेकिन ट्रैक्टर कृषि कार्य में ही गिने जाते हैं। तो क्या होगा? ट्रैक्टरों की संख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ आपका है 15 लाख। कितनी? 15 लाख। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समस्याओं का आरंभ कब माना जाता है? तो ग्रामीण समस्याओं का जो आरंभ माना जाता है, यह माना जाता है 1400 वर्ष पूर्व से। 1400 वर्ष पूर्व से। अगला क्वेश्चन, फसलों के लिए भूमि में किस तत्व की अत्यंत कमी होती है? तो किस तत्व की कमी होती है? ये होती है नाइट्रोजन की कमी। इसीलिए फसलों को हम लोग क्या करते हैं? यूरिया देते हैं, जिससे क्या हो? उसकी नाइट्रोजन की कमी पूर्ण हो और वह भली भांति विकास करे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना है? तो कितना है भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर? तो प्रति हेक्टेयर है आपका 128.6 किलोग्राम। 128.6 किलोग्राम। अगर मान लीजिए कि आपका 50 केजी का एक बोरी है, 50 केजी का एक बोरी, तो कम से कम आपको 2.5 बोरी, 5/2 बोरी की आवश्यकता 1 हेक्टेयर में पड़ेगी। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ग्राम विकास एवं ग्राम समाज से ही संबंधित और कृषि से संबंधित ही अध्ययन करना चाहते हैं और कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय कृषि कितने प्रतिशत जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है? तो यहाँ रोजगार देती है 52.1%। 52.1%। भारतीय कृषि कितने प्रतिशत जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है? तो ये देती है 52.1% लोगों को जनसंख्या के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। तो आपका यहाँ 52.1% सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषक समाज की प्रमुख समस्या क्या है? कृषक समाज की प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या क्या है? ऋणग्रस्तता, रूढ़िवादिता और जातीयता। ये तीनों समस्या कृषकों के लिए, कृषक समाज के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? देखिए यहाँ पे 17.1%। जो सकल राष्ट्रीय आय में ये कृषि और कृषि से संबंधित हिस्सा जो है वह है 17.1%। लेकिन व्यक्ति कितने कार्य कर रहे हैं? यह कर रहे हैं आपके 52.1%। 52.1%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितने करोड़ टन वार्षिक है? एक वर्ष में कितना करोड़ टन उत्पादन होता है? तो कितना होता है? 25 करोड़ टन। 25 करोड़ टन। फिर भी क्या होता है कि बाहर से खाद्यान्न उत्पादन हमारे यहाँ आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है? तो ये कितने करोड़ हेक्टेयर पर भूमि पर कृषि की जाती है? यह की जाती है 14.1 करोड़। 14.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अमरूद की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में अमरूद की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है तो वह है आपका सफ़ेद अमरूद। कौन सा? सफ़ेद अमरूद। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रमाणित बीजों का वितरण कितने लाख कुंटल प्रति वर्ष है? बीजों का वितरण कितने लाख कुंटल प्रति वर्ष है? तो कितना है? 190 लाख कुंटल। 190 लाख कुंटल बीजों का वितरण किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सहारनपुर, सहारनपुर या अच्छा ये सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारनपुर। सहारनपुर 6 किस फसल की प्रजाति है? तो किस फसल की प्रजाति है? तो यहाँ है आपकी पपीते की। सहारनपुर 6 किस फसल की प्रजाति है? यहाँ है पपीते की। अगला है फिर पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी किस फसल की प्रजाति है? तो यह भी किसकी है? यह भी पपीते की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 2008-9 में कितना था? तो 2008-9 की बात है, उस समय करंट की बात है, तो करंट की बात छोड़ देते हैं, इस समय हम लोग देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ की स्थिति में किस फल को रोपित करना उचित रहेगा? तो बाढ़ की स्थिति में किस फल को रोपित करना उचित रहेगा? तो किस फल को रोपित किया जा सकता है? केला को। किसको? केला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबादी सफेदा किस फल की प्रजाति है? जो इलाहाबादी सफेदा है किस फल की प्रजाति है? तो यह है अमरूद की। किसकी? अमरूद की। फल और उसकी प्रजातियों से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर ही मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पपीते का मूल स्थान है, तो पपीते का जो मूल स्थान है वहाँ कहाँ है? वहाँ है आपका दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में पपीते का मूल स्थान है। अगला अल्फांसो प्रजाति है। अल्फांसो, तो अल्फांसो प्रजाति है किसकी है? यह है आपकी केले की। जो अल्फांसो प्रजाति है किसकी है? यह है केले की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। मछली पैदावार करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला है चीन, नहीं पहला आपका हो जाएगा जापान, दूसरा चीन और तीसरा भारत। पहला जापान, दूसरा चीन और तीसरा भारत हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।